हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। भाई हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC सीटी भर्ती भाई कब तक, जो मान के चलिए आपका सीटी की जो भर्ती के मेंस के फॉर्म कब तक निकलेंगे, रिजल्ट कब आएगा, इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो भाई रिजल्ट से पहले जो आपका जो करेक्शन पोर्टल है वो खुलने वाला है और वो कभी भी खुल सकता है। अब मान के चलिए भाई 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में आपका खुल जाएगा पोर्टल। और पोर्टल खुलने के बाद भी जैसा कि भाई आयोग ने कहा था कि जिसके डॉक्यूमेंट्स पहले नहीं बने हुए थे वो दोबारा से अपने नए डॉक्यूमेंट्स बनवा करके करेक्शन पोर्टल ओपन होगा तब अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद भाई सितंबर के महीने में जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, सितंबर में आपका रिजल्ट, या फिर हो सकता भाई अगस्त एंड तक भी आ जाए, नहीं तो फिर सितंबर में तो आपका रिजल्ट आना ही आना है। तो कौन कौन सी भर्तियाँ आएंगी उनका भी आपको शायद पता चल गया, नहीं पता चला तो भाई जैसे हरियाणा रोडवेज के अंदर ड्राइवर की आएगी, कंडक्टर की आएगी, फायरमैन की आएगी, एएलएम की आएगी, एसए की आएगी, टेक्नीशियन वगैरह जितनी भी पोस्टें हैं, कलरक, ग्राम सेवक, पटवारी, नहरी पटवारी और ये सो तमाम बड़ी पोस्टों के ऊपर ये भर्तियाँ होने वाली हैं। क्या कुछ इनका स्कोर रहने वाला है, जो कम जिनके अंक हैं भाई, जिनको ये लग रहा कि मैं तो सिर्फ क्वालिफाई ही हूँ, तो क्या मेरा मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और करूँ तो किस पेपर की तैयारी करूँ। तो देखिए भाई, जो रिजर्व कैटेगरी की हैं जिनके 40 मार्क्स बन रहे हैं वो शिफ्ट भी मायने के रखते हैं कि भाई आपके किस शिफ्ट के अंदर हैं। क्योंकि कई शिफ्टों में जैसे फर्स्ट और फोर्थ शिफ्ट के अंदर आपके भाई अंक बढ़ेंगे। अब वो कितने बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन के अंदर, वो तो देखो जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसी के अंतर्गत पता चलेगा। अब कई कह रहे हैं ना कि 15 नंबर बढ़ेंगे, 20 नंबर बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नॉर्मल हाँ जो क्राइटेरिया है उसका, उसके अकॉर्डिंग ही आपके मार्क्स बढ़ाए जाएंगे भाई। 2 5 बढ़ाएंगे, 7 बढ़ाएंगे, या फिर इससे ज़्यादा तो शायद नहीं बढ़ने वाले हैं। ठीक है, 5 या 7 मार्क्स का आपको ग्रेस मिल सकता है, यानी कि जो 45 नंबर वाला 50-52 पे आ जाएगा। ठीक है, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के कटेंगे कि भाई इनका एग्जाम ईजी था, इनके भाई देखो 5 या 7 10 तक कट सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है इतने ना भी कटें। तो देखो रिजल्ट डिक्लेयर होगा नॉर्मलाइजेशन के बेस पे, तभी पता चलेगा। लेकिन अगर मान के चलिए भाई नॉर्मलाइजेशन में हर एक शिफ्ट जो आसान थी, चाहे वो सेकंड हो या थर्ड हो, तो सेकंड वाले अपने 3 से 4 अंक कम करके काउंट कर ले भाई अपना हमारा जो स्कोर कितना बन रहा है, और थर्ड वाले थोड़े भाई 5 से 6 अंक कम करके काउंट कर लेगी भाई हमारे कितने क्वेश्चन ठीक हैं। उसमें से 5 या 6 आप थर्ड वाले कम कर लीजिए, और जो सेकंड वाले हैं वो 4 के आसपास अपने कम कर लीजिए। यानी कि जिसके मान के चलिए भाई 70 हैं, तो 4 अंक अपने कम कर लेगा तो 66 या 65 के आसपास है। अगर आपका स्कोर सेकंड शिफ्ट के अंदर इतना बन रहा है तो आप कलरक की भर्ती के लिए एलिजिबल हो भाई। कलरक की भर्ती, और अगर मान के चलिए भाई ग्राम सेवक वगैरह की अगर ज़्यादा पोस्टें आती हैं तो कहीं ना कहीं पर आप उसके लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, अन्यथा आप कलरक के लिए एलिजिबल हैं और कंडक्टर और ड्राइवर के लिए भी एलिजिबल हैं। लेकिन वहाँ पर आपके टर्म कंडीशन, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास जैसे भाई कंडक्टरी की भर्ती के लिए आपके पास कंडक्टर लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है, ड्राइवर के लिए आपके पास हैवी लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, फायरमैन के लिए आपके पास हैवी लाइसेंस प्लस फायरमैन का डिप्लोमा होना ज़रूरी है, और वो भी वैलिड इंस्टीट्यूट से। कई कैंडिडेट क्या होते हैं भाई, बनवा लेते हैं फर्जी और लगा देते हैं। ठीक है, तो फर्जी डिप्लोमा नहीं बनवाना है, अपना जेन्युइन डिप्लोमा बनवाना है, कोर्स करना तो रेगुलर तरीके से, अन्यथा भाई पेपर ही क्लियर नहीं होगा आपका। क्योंकि जो चीज़ें वहाँ पर पूछी जाती है, जो आपने डिप्लोमा किया उसके अंदर जो पढ़ाई जाती है वही चीज़ें वहाँ पर पूछी जाती हैं। ठीक है, फिर जैसे भाई एएलएम है, एसए वगैरह है, इनमें कितने कट ऑफ मार्क्स की बात है, तो ये पिछली बार भी भाई जो क्वालिफाई थे उनके जो नंबर आ गया था 4 गुना के अंदर, तो अब भी कोई ज़्यादा वो बड़ी बात नहीं है। एएलएम वगैरह जैसे आपने इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन का डिप्लोमा या फिर आईटीआई की एनी कोई भी ट्रेड से कर रखी है जो टेक्निकल लेवल पे आती है, तो उसमें भी आपका कहीं ना कहीं नंबर आ जाएगा। तो आप उनकी तैयारी अच्छी प्रकार से कीजिए। ठीक है, आपके मार्क्स अच्छे खासे बन रहे, क्वालिफाई आप होने वाले हैं, तो अपनी तैयारी में विलंब मत करिए, जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि मेंस एग्जाम का कुछ पता नहीं है, जैसे आप सीटी के बहकावे में थे ना कि नहीं होगा नहीं होगा, और अचानक से डेट आ गई, तो मेंस के लिए भी आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा। अचानक से कभी भी धमाका हो सकता है कि भाई मेंस की फॉर्म डलवा ली, और फॉर्म डलवाते आप क्या सोचोगे 4 महीने मिलेंगे, 6 महीने मिलेंगे, 8 महीने मिलेंगे, ये सिर्फ आपका वहम है। आयोग कितनी तेज़ी से काम करता है ये सिर्फ आयोग जानता है।
ठीक है, आपका काम है तैयारी करना, तो तैयारी अपनी अच्छी प्रकार से कीजिए। ठीक है, अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन में आ रहे हो आप, तो प्रॉपर तरीके से आप, जैसे भाई कॉमन जैसे 56-57 ग्रुप था ना, उसमें बुक्स पढ़ते थे, अपना सिलेबस सर्च मार सकते हो भाई, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी बरकरार रखिए। कहीं ना कहीं पर भाई आपको जो इस साल में अच्छी खासी पढ़ाई करोगे तो आपकी जो पोस्ट है जिसके लायक आप तैयारी कर रहे हो उसको पक्की करते हुए चलिए। किसी के बहकावे में नहीं आना है कि आपके नंबर ज़्यादा कट रहे हैं, क्लर्क में नाम आएगा या नहीं आएगा, कंडक्टर में नाम आएगा या नहीं आएगा। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो इन बहकावों में मत आना और अपनी तैयारी बरकरार रखना। ठीक है, अभी कुछ फिक्स नहीं कि भाई एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा समय लगेगा। जल्द से जल्द सभी भर्तियों को निपटाने का काम किया जाएगा। ठीक है, कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन आप अपनी तैयारी बरकरार रखिए। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। ठीक है, और अपनी तैयारी अच्छी प्रकार से करें भाई, ताकि अपनी जो एक पोस्ट है वो पक्की कर सकें। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।